आदाब नाजरीन, खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। वजारत तालीम ने मुल्क में स्कूल फिर से खोलने से मुतल्लिक काम करने के मयारी ज़ाब्ते यानी SOPs जारी किए हैं। 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को फिर से खोलने से मुतल्लिक ज़ाब्तों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें जिस्मानी दूरी और मास्क पहनने से मुतल्लिक वजारत सेहत के ज़ाब्तों का ख्याल रखा जाएगा। दूसरे हिस्से में तालीमी पहलुओं और वबा के दौरान तालीम देने के तौर तरीकों की बात कही गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरहदी इलाकों की तरक्की के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके मत्सिल में कल बैक टू विलेज प्रोग्राम के सिलसिले में अवामी दरबार से खिताब करते हुए उन्होंने मकामी नौजवानों के लिए आर्मड फोर्सेज में भर्ती के लिए रैली कराने का ऐलान किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मत्सिल में राब्ता सहूलियात की मजीद मुस्तकम बनाने के लिए 5 मोबाइल टावर नस्ब करने के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि देही इलाकों की तरक्की के लिए हुकूमत की कोई कमी नहीं है। LG ने कहा कि विलेज इंडस्ट्रीज के फरोग के लिए 200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को मंजूरी दे दी गई है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 4 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई 33 kV ट्रांसमिशन लाइन और दीगर कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी PVR सुब्रमण्यम और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल पांपोर में CRPF जवानों पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। उन्होंने वादा किया कि हिफाजती अमले की कुर्बानियां रायगां नहीं की जाएंगी। अपने एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत जम्मू व कश्मीर में अमन व तरक्की की कोशिशों में रखना पैदा करने वालों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू व कश्मीर के लोगों और हिफाजती दस्तों के अहल खाना को यकीन दिलाता हूं कि हम इस नौयत के दहशतगर्दाना हमलों का इर्तिकाब करने वालों को सजा देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहीद जवानों की रूह के सुकून और उनके अहले खाना को यह सदमा बर्दाश्त करने की दुआ की। उन्होंने जख्मी जवानों की फौरी सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। सेहत की वजारत ने कहा है कि मरकजी हुकूमत और ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के बुनियादी ढांचे में मयारी तरीके से इजाफा किया है। सेहत की वजारत ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत की टेस्ट करने की सलाहियत 15 लाख नमूने योमिया तक पहुंच गए हैं, जिससे सभी के लिए कोविड-19 के टेस्ट की दस्तयाबी को आसान बनाया गया है। वजारत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के नतीजे में कोविड-19 के मुतासर अफराद की जल्द निशानदेही करने, फौरी तौर पर अलग थलग रखने और उनके मौसर इलाज में मदद मिली है। इसकी वजह से शरह अमवात में भी कमी आई है। PWD के कमिश्नर शैलेंद्र कुमार की सरबराही में कल एक आला सतही टीम ने रामबन जिला में आने वाले मौसमी सरमा के पेश नज़र कौमी शहरा पर नाशरी से बानिहाल तक बन रही 4 गलियारों वाली सड़क का जायजा लिया। इस सिलसिले में टीम ने मुतल्लिकीन से सिलसिलावार मीटिंगें करके कौमी शहरा पर मौसमी सरमा के दौरान ट्रैफिक की बिला खलल आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दी। इस मौके पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर ने कहा कि इस टीम के दौरे का मकसद कौमी शहरा को बरसात के मौसम में हुए नुकसानात को ठीक करना है। बैक टू विलेज प्रोग्राम के सिलसिले में LG के मुशीर फारूक खान ने कल बांडीपोरा के नाइद खे हलके में जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर कई अवामी वफूद ने मुशीर के साथ मुलाकात करके अपने मसाइल उनकी नोटिस में लाए। फारूक अहमद खान ने कहा कि लोग अब ग्राम सभाओं में शिरकत करके अपने इलाके की तरक्की को यकीनी बना रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और कई जिला अफसरान भी मौजूद थे। बाद में फारूक खान ने मार्शल आर्ट और फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। उन्होंने अशम का भी दौरा किया। गांधरबल जिला में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम के सिलसिले में अवामी दरबार मुनाकिद हुए। मामर कंगन में LG के मुशीर बसीर खान ने अवामी दरबार में शिरकत करके लोगों को दरपेश मुश्किलात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस प्रोग्राम की कामयाब अमलावरी के लिए जाती तौर संजीदा है। इस मौके पर बसीर अहमद खान ने 8.5 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट बैक टू विलेज प्रोग्राम के पहले मरहले के दौरान दरदस्त लिया गया था। डिप्टी कमिश्नर शफकत इकबाल और दीगर जिला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। ज़री पैदावार महकमे के सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने कल एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में अपनी नौयत के पहले ऑर्गेनिक वेजिटेबल सेल सेंटर का वर्चुअल मोड के जरिए इफ्तिताह किया। नाज़िम ज़राअत कश्मीर ने भी इफ्तिताही तकरीर में शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि इस तरह के सेंटर कायम करना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि सही अशिया मुनासिब कीमत पर सार्फिन के लिए दस्तियाब हो सके। उन्होंने कहा कि जिला सतह पर बाजारों को इस तरह से फ़रोग दिया जा रहा है कि सार्फिन को ताज़ा और मयारी सब्जियां अपनी दहलीज पर ही हासिल हो सके। तो नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। आदाब।